ओके, तो अब जब हमने वाक्य बनाना है, यहाँ पर हमारा है बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। ओके, पर आपको बताइए करता क्या है, बताते जाइए जल्दी। बच्चे, बच्चे क्या है? करता, करता, करता। उसके बाद किताब क्या है? कर्म, कर्म, मैम कर, कर्म, वेरी गुड। उसके बाद ये क्या है? क्रिया, मैम क्रिया, क्रिया, बिल्कुल सही। अब अगर आप बताइए इसी को हम उलट देते हैं तो ये हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अब अगर मैं लिखूंगी माँ खाना बना रही है, ये भी आपके बुक में है एक सेंटेंस सेम। अब अंग्रेजी में अगर हमें कर्ता कर्म क्रिया देखना तो उसमें क्या होता है? अंग्रेजी में अलग होता है, पहले कर्ता फिर क्रिया आती है। अंग्रेजी का सेंटेंस जब आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो? पहले कर्ता कर लिखते हो शब्द, फिर क्रिया लिखते हो और लास्ट में आप क्या करते हो? कर्म। जैसे चिल्ड्रन आर रीडिंग, चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स, बुक्स कर्म है ना, और रीडिंग क्रिया है, और चिल्ड्रन बच्चे करते हैं, करता है। तो इंग्लिश में ये चीज अलग आती है। अब अगर मैं इसी को बच्चे पढ़ रहे हैं किताब, हिंदी में इसको अगर इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं किताब, तो ये क्या हो जाएगा? फिर गलत होगा। लेकिन हिंदी में इंग्लिश में ये सही है ना, इंग्लिश में ये राइट है। तो ये हमारे हर अलग अलग भाषा के अलग अलग नियम। जब हम भाषा को पढ़ते हैं सीखते हैं तो उनके नियमों को जानना जरूरी होता है। अब आपने एक भाषा पढ़ी हिंदी, हिंदी में मैंने आपको बताया पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। अब आप सोच रहे हो कि सारे में ऐसे लगा देंगे, और आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए आपको बोल दिया गया तो आपने क्या लिख दिया? चिल्ड्रन बुक्स आर रीडिंग। तो कैसा लग रहा है? तो गलत हो जाएगा। फिर आपके जब पेपर में आप करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे ना। तो इसलिए इसलिए जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं बच्चों, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, फ्रेंच और लैंग्वेज जो भी, तो उनके नियमों को जाना। फ्रेंच आप लोग किसी बच्चे, कोई बच्चा आपकी क्लास में फ्रेंच भी पढ़ता होगा? पढ़ते हो आप में से कोई? आप संस्कृत पढ़ते हो, लेकिन यहाँ आप में से तो कोई पढ़ता होगा ना, पढ़ता है ना? यस मैम। अब ऐसे बच्चे, आप बताइए जब आप फ्रेंच पढ़ते हैं तो फ्रेंच के भी नियम थोड़े से अलग होंगे, होंगे ना? कोई बताएगा मुझे फ्रेंच में कैसे आप सेंटेंस बनाते हो? एक बच्चा बताए, रेज योर हैंड एंड डू फास्ट। आप बताइए मुझे फ्रेंच का एक सेंटेंस बनाकर, इसी वाक्य को बताइए। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, आप इसको फ्रेंच में कैसे लिखोगे? यस फ्रेंच स्टूडेंट्स बताइए बेटा। यस फास्ट। किसी को नहीं आ रहा फ्रेंच में? इसका मतलब आपने फ्रेंच अच्छे से समझा नहीं है। अब अगर इसको संस्कृत में बताना होगा तो बताओ संस्कृत में कैसे बनाओगे? पुस्तकम पठति। तो हिंदी और संस्कृत मिलता जुलता ही है, उसमें भी कर्ता कर्म और क्रिया ही है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी होगा। यदि अंग्रेजी भाषा हिंदी सीखते समय इस नियम से परिचित अगर आप नहीं होंगे, अंग्रेजी और हिंदी की भाषा सीखते समय, तो वह हिंदी के वाक्यों को बच्चे पढ़ रहे हैं किताब या फिर माँ बना रही है खाना, ऐसे गलत हम लिखेंगे। रूप बोल सकता है, नियमों का सही जानकारी ना होने पर हम अन्य भाषा भाषी नहीं, यानी मातृभाषा बच्चे भी अशुद्धियां करते हैं। जो जिनको खाली मातृभाषा आती है वो भी गलत बोलते हैं। कहाँ पर जाता, कहाँ पर जाती, कहाँ पर बड़ी एक की मात्रा, कहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा, ये हम गलत कर जाते हैं, जैसा कि आप सब भी करते आ रहे हो। अभी जब आपके पेपर होते हैं, आप एग्जाम टाइम में
परीक्षा एक लिखना होता है। कितने बच्चे परीक्षा जो है इस तरह से लिखते हैं ना, परीक्षा लिखते हैं ना, जबकि ये क्या है, रॉन्ग। हमें क्या लिखना है, परीक्षा, ये है राइट। यानी कि र पर हमारे बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि परीक्षा जो शब्द है वो हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो परीक्षा में हमें र पर बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा वाले जो बच्चे काम करते हैं उनका गलत होता है। आई बात। तो इन अशुद्ध वाक्यों तथा उसके शुद्ध रूप के बारे में आपको मैं थोड़े से बता रही हूं। उदाहरण देखिए, अशुद्ध वाक्य है कलम यह किसकी है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, रेज योर हैंड फास्ट। कलम यह किसकी है, ये अशुद्ध वाक्य है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। भूमि बोलो। किसकी है? यह किसकी कलम है। हाँ, यह किसकी कलम है, ठीक है। फिर ये शुद्ध वाक्य है। आपने क्या बोला, हाँ यह किसकी कलम है, ये तो सही वाक्य। आपने पहले क्या बोला था, यह कलम किसकी है, आपने बोला था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट वाक्य है आपका, वह आए तो गा। वह आए तो गा, क्या होगा मैम वह तो आएगा। आप बोलो, बोलो सक्षम, सक्षम बोलो, सक्षम। वह तो आएगा। वह तो आएगा, यस राइट, वह तो आएगा। ओके। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद थे। इसका सही वाक्य क्या होगा, चलिए बोलिए तनिष्क, तनिष्क बोलिए फास्ट। यस मैम, बोलिए प्रेमचंद उपन्यासकार थे। हाँ बोलिए मैम, प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। यस, प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। यस राइट, इसी तरह से। हाँ बोलो आप बेटा, आप बोलो। उपन्यास एक पुस्तक होती है, उसको लिखने वाले राइटर जो होते हैं, उपन्यासकार, उपन्यास को लिखने वाला। एक कोई भी टॉपिक पर लिखा गया उपन्यास, जैसे कोई भी एक कहानी है, कोई भी एक किसी भी कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं, उसको जो लिखता है उस कहानी को, रचनाकार, उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाला, राइटर, है ना। तो कौन, मुंशी प्रेमचंद। उनकी किताबें आप लोगों ने पढ़ी है ना, मुंशी प्रेमचंद की। आपने अपने पाठ में, हिंदी की बुक में उनके पाठ पढ़े मुंशी प्रेमचंद जी के, क्या नाम है उसका, जो आपने मुंशी प्रेमचंद की कोई भी पाठ पढ़ा है हिंदी में, चैप्टर नाम बताओ। हाँ नेहरू जी की क्या, मैम संसार। संसार जो कि पुस्तक तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या हिंदी में रूपांतर किया था। मैम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया था। हाँ, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखा था। तो इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी चैप्टर है हिंदी के भी, और ऐसे उनकी एक पुस्तक भी होती है जो उपन्यास के रूप में होती है, जिसमें एक ही हीरो हीरोइन की कहानी होती है पूरी लास्ट तक, है ना। लास्ट तक इतनी मोटी बुक होगी, और उसके अंदर उसके अंदर और कैरेक्टर होंगे, यानी कि बस एक हीरो एक हीरोइन, बस वही दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब एक हीरो है तो उसके माता पिता होंगे, है ना। एक हीरोइन है तो उसके घर में भाई बहन होंगे। अब वो वहां मिले, वहां गए, वहां हुआ, ये घटना घटी उनके साथ, ऐसा हुआ, फिर वो ये करने लगे, फिर ये ऐसे। तो वो जो उनकी, हाँ, तो उनकी पूरी कहानी बताते 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 वो इतनी बड़ी मोटी बुक हो जाती है, और फिर लास्ट में होता है कि फिर लास्ट में ये हुआ। और ऐसे जब हम किताबें उतनी मोटी पढ़ते हैं तो हमें आगे आगे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ऐसी उत्सुकता हमारे मन में बनी रहती है। उसको बोलते हैं और उसको लिखने वाले उपन्यासकार होते हैं वो मुंशी प्रेमचंद। ओके। अब तो ये इस तरह से आपको वाक्य सुधिया क्लियर हो गई, आप सबको क्लियर हो गई। आपकी अपनी पुस्तक में बहुत सारे 38 वाक्य शुद्ध और अशुद्ध आपको बताया गया, जो उदाहरण के तौर पर आप खुद से इसको पढ़ेंगे, स्वयं सेल्फ रीडिंग करेंगे। ओके, ओके सिक्स क्लास, ओके सिक्स क्लास, ओके मैम। यस मैम। तो ये आपको सेल्फ रीडिंग करनी है। अब हम आगे आ जाते हैं, छोटा, ये बहुत छोटा चैप्टर है, अभ्यास कार्य पर। आइए अभ्यास कार्य करें। तो चलिए मैं बोल रही हूं, आप लिखेंगे सारे।
पहला है आपका, वह मुंबई से लौटकर वापस आ गई। पहले आप बताएंगे क्या बनेगा। वह मुंबई से लौटकर वापस आ गई, क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? मुंबई से लौट आई। हाँ, वह मुंबई से वापस लौट आई। वह मुंबई से वापस लौट आई। वह मुंबई से वापस लौट वह मुंबई से वापस लौटकर आ गई, ऐसे भी लिख सकते हो। वह मुंबई से वापस लौटकर आ गई, हो गया। वह मुंबई से वापस लौटकर आ गई। मैम व्हाट इज द पेज नंबर? पेज नंबर 111। हाँ, मैम व्हाट इज चैप्टर नेम? ले, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब आप कह रहे हो व्हाट इज चैप्टर नेम। आराध्या, वेरी गुड। आपके बोर्ड पर चैप्टर नंबर भी डाला हुआ है, पाठ नंबर भी डाला हुआ है। आप बोर्ड देख रहे हैं सामने? चैप्टर नंबर 15 वाक्य अशुद्धियां, आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? नेक्स्ट है, मेले में बहुत लोगों की भीड़ थी। मेले में बहुत लोगों की भीड़ थी। मेले में बहुत लोगों की नहीं, मेले में लोगों की बहुत भीड़ थी। मेले में लोगों की मेले बहुत में भीड़। लोगों की बहुत भीड़। हाँ, यस राइट। मेले में लोगों की बहुत भीड़ थी। मेले में लोगों की बहुत भीड़ थी। अब नेक्स्ट है आपका, वह लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। वह आदमी अच्छे लोग नहीं हैं। वह लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। मैम वह आदमी अच्छे नहीं हैं। हाँ मैम तनिष्क। हाँ, तनिष्क बोलो, तनिष्क बोलो बेटा। अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे लोग नहीं हैं। गलत। वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, वे हो जाएगा। वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे बोला गया है। अच्छे यानी बहुत सारा। अच्छा एक, अच्छे बहुत सारे। वह एक, वे बहुत सारे, है ना? तो अच्छे बहुत सारे हैं और यहाँ पर वह एक बोल रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। एक वचन बहुवचन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना हमें वाक्य में। वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हमने हमारा पाठ याद कर लिया। मैंने अपना पाठ याद, हाँ बोलो। हमने हमारे पाठ याद कर लिए। नो 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 नो, हमने हमारा पाठ याद कर लिया है। हमने अपना पाठ याद कर लिया है। हमने अपना पाठ याद कर लिया है। यस, राइट डाउन। यहाँ पर मैंने भी आप लिख सकते हो, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। हम, मैं भी आ सकता है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है।
तुम्हारे को शर्मा जी बुला रहे हैं। तुम्हें शर्मा जी बुला रहे हैं। तुम्हें शर्मा जी बुला रहे हैं, यस। ये भी लिख सकते हो तुमको शर्मा जी बुला रहे हैं। तुम्हें शर्मा जी बुला रहे हैं ये भी ठीक है, तुमको शर्मा जी बुला रहे हैं ये भी ठीक है। तुम्हें शर्मा जी बुला रहे हैं, राइट। हो गया, लिख लिया सबने, लिख लिया सक्षम, गुड। अगला है मुझे एक फूलों की माला चाहिए। मुझे फूलों की एक माला चाहिए। मुझे एक फूल की माला बनती है, एक फूल से मुझे आप माला फूलों की माला चाहिए। मुझे फूलों की एक माला चाहिए। कई सारे फूल का एक माला तो बनाई जा सकती है ना। माला में कितने फूल होते हैं? जितनी बड़ी माला होगी उतने फूल होते हैं। तो यहाँ पर मुझे फूलों की एक माला चाहिए। मुझे फूलों की एक माला चाहिए। लिख लिया? मुझे फूलों की एक माला चाहिए। मुझे फूलों की एक माला चाहिए। हो गया? राइट डाउन। अब है जज ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? चोर देख जज ने मृत्यु दंड की सजा दी चोरों को। नो नो नो, जज ने चोर को मृत्यु दंड दिया। जज ने चोर को मृत्यु दंड, दंड भी सजा ही होता है। दंड भी, दंड को का मतलब भी सजा होता है। दो दो बार सजा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जज ने चोर को मृत्यु दंड दिया। जज ने चोर को दंड दिया। अरे मृत्यु दंड लिखो बेटा। जज ने चोर को मृत्यु दंड दिया। जज ने चोर को बोलो, जज ने चोर को मृत्यु दंड दिया। यस, राइट राइट। शेर देखकर मेरा तो प्राण ही निकल गया। शेर देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए की जगह गया की जगह गए। शेर को आएगा बीच में। शेर को देखकर मेरा की जगह मेरे, मेरे तो प्राण ही निकल गया की जगह गए। ओके, बोलो, आप रिपीट करो। शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। गुड, बोलो भूमि। गए। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो चारवी। हाँ, क्या एक गरम कप कॉफी मिल सकती है? राइट करो चारवी। हाँ राइट, क्या एक कप गरम कॉफी मिल सकती है? क्या एक कप गरम कॉफी मिल सकती है? लिख लिया?
राइट डाउन फास्ट। क्या एक कप गरम कॉफी मिल सकती है? क्या एक कप गरम कॉफी मिल सकती है? लिख लिया सबने? वो भी लिख लिया? राइटिंग सुंदर, गुड। नेक्स्ट है, वह उसकी बहन के साथ आएगा। वह उसकी बहन के साथ आएगा। वह अपनी बहन के साथ आएगा। वह अपनी बहन के साथ आएगा। वह अपनी बहन के साथ आएगा। वेरी गुड रिद्धिमा, वह अपनी बहन के साथ आएगा, गुड, वेरी गुड। वह अपनी बहन के साथ आएगा। वह कुत्ता घुमाने गया है। Can I tell तनिष्क? हाँ तनिष्क बेटा अपना बोलो। कुत्ता घुमाने गया है। तनिष्क बोलो, तनिष्क बोलो। वह कुत्ता घूमने गया है। ये भी लिख सकते, सही कह रहे तनिष्क, वह कुत्ता घूमने गया है। घुमाने की जगह घूम, कुत्ता घुमाने गया है। हाँ, या फिर लिखोगे तो वह अपना कुत्ता घुमाने गया है, यहाँ पर होगा वह अपना कुत्ता घुमाने गया है, तो ये लिखोगे शब्द लिखोगे, या फिर यहाँ पर वह कुत्ता घूमने गया है, यहाँ पर ये होगा। ये दो, इस तरह से दोनों वाक्य सही करो। वह कुत्ता घूमने गया है। हाँ। ओके, नेक्स्ट है, पहले मैं नाश्ता की फिर तैयार हुई। हाँ, पहले मैंने नाश्ता किया फिर तैयार हुई, राइट। पहले मैंने आएगा, मैंने नाश्ता किया, की जगह किया। पहले मैंने नाश्ता किया, पहले मैंने नाश्ता किया फिर तैयार हुई। तेरे से क्या गलती हुई थी? तुमसे क्या गलती हुई थी? यस। तुझसे क्या गलती हुई थी? नहीं नहीं, तुझसे नहीं, तुमसे क्या गलती हुई थी? तुमसे, तुमसे क्या गलती हुई थी? लड़का ने हाँ लड़के ने, राइट। लड़का ने पत्र लिखा। हाँ, लड़के ने पत्र लिखा, यस, लड़के ने लिखा। यह तो मेरा पुस्तक है। यह तो मेरी पुस्तक है। हाँ, यह तो मेरी पुस्तक है, राइट। यह तो मेरी पुस्तक है, राइट। हाँ, तुम्हारे थैला बहुत भारी, तुम्हारा थैला बहुत भारी है। तुम्हारा थैला बहुत भारी है। हाँ, राइट। र पर आ की मात्रा, तुम्हारा बहुत भारी है।
इस जगह का नाम मेरे को नहीं मालूम। इस जन्म का नाम मेरे को नहीं मालूम। नो नो, मुझे पहले आएगा, मुझे इस जगह का नाम मालूम नहीं है। मुझे इस जगह का नाम नहीं मालूम, ऐसे भी कर सकते हो। मुझे इस जगह का नाम नहीं मालूम। हो गया? मुझे इस जगह का नाम नहीं मालूम। यस, नेक्स्ट मैं अब अगली क्लास में आगे कंटिन्यू